दुनिया के सबसे वीरान इलाकों में से एक, जहां घुटनों तक पांव घुस जाने वाला दलदल है, तो अथाह समंदर भी जो घुसपैठ के लिए बदनाम है। ये भारत पाकिस्तान की वो सरहद है जहां गर्मी में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो यहां की हवा इंसान और लोहे को क्या, पत्थर को भी गला देती है। यहां पल पल भटकाने वाली जमीन है, खारे पानी का दलदल है, इसलिए यहां सिर्फ सख्त जान वाले लोग ही टिक पाते हैं। क्योंकि सरहद की निगरानी में पलक नहीं झपकाई जा सकती। सरहद की सुरक्षा में गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। तभी समय और मौसम की परवाह किए बगैर ऐसी सीमा पर भी डटे रहते हैं हिंदुस्तान की सरहद के रखवाले। और सरहद के इन्हीं रखवालों के साथ गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर हरामी नाला के पास भारत पर्व मनाने पहुंचा है न्यूज नेशन। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये जवान दिन रात देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर लगे रहते हैं। आज हम आपको भारत पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सीमा पर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये जवान दिन रात देश की सुरक्षा में लगे हैं। ये भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF की आखिरी पोस्ट है, जहां BSF के जवान सरहद की सुरक्षा में 24 घंटे डटे रहते हैं और जहां शान से लहराता रहता है तिरंगा। BSF की इसी पोस्ट से न्यूज नेशन के सफर की शुरुआत होती है, सीमा के उस आखिरी किनारे तक पहुंचने की, जो कहलाती है भारत पाकिस्तान सीमा की जीरो लाइन या फिर हरामी नाला। लेकिन हरामी नाला तक पहुंचने से पहले पक्की सड़क से कुछ दूर तक रास्ता गाड़ी से तय करना पड़ता है। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक पसरी रहती है खामोशी और वीरानगी। गाड़ी में बैठकर इस इलाके को पार करने के बाद उस सरहद तक पहुंचने का सफर शुरू होता है, जो घुसपैठ के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। तो जहां मिलता है जहरीला नमकीन दलदल, लेकिन BSF के जवानों के रहते यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। BSF के जवान यहां फास्ट इंटरसेप्टर बोट के जरिए सरहद की पहरेदारी में डटे रहते हैं, जिससे दुश्मनों की हर हलचल पर नजर रखी जाए। कच्छ के पास भारत पाकिस्तान सीमा पर आए हरामी नाला, जो एक आखिरी पोस्ट है BSF की, वहाँ पर जवानों को पेट्रोलिंग करना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन जिस तरह के साधन उनके पास है उससे वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। ये देखिए, एक फास्ट इंटरसेप्टर बोट है। आमतौर पर जो भी घुसपैठिए है उन पर इसी बोट से नज़र रखी जाती है। आप देखिए कि एक बोट में BSF के करीब 6 जवान मौजूद रहते हैं। तिरंगा फहराया गया है उस बोट पर। ये BSF का इंटरसेप्टर एक बोट है, दूसरा बोट आपको पीछे दिखाई देगा। दरअसल ये हरामी नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नाले में पानी कब ऊपर आ जाए कब नीचे चले जाए, यानी बताते हैं BSF के जवान के दिन में करीब 3 या 4 बार पानी ऊपर नीचे आता है। कुछ पता नहीं रहता कि कब दलदल हो जाए और कब पानी हो जाए। इसके चलते इस नाले का नाम हरामी नाला पड़ा हुआ है और बार बार आए दिन यहाँ पर पाकिस्तानी जो नाव है मछुआरों वाली, वो यहाँ पर ये BSF के जवान लगातार इंटरसेप्ट करते रहते हैं और इस दलदल और खारे पानी के समंदर में BSF के जवान 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा के इस अंतिम कोने में समंदर हर घंटे नया रंग बदलता है। यहाँ दूर दूर तक ना तो घास का कोई तिनका है, ना सिर छुपाने को पेड़। सरहद के इस आखिरी कोने पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं। सरहद के रखवाले यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई मौसम से लड़ रहे हैं, लेकिन खतरे और भी हैं।
करीब 7000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले कच्छ के रण में समंदर सदियों से खारा पानी जमा करता रहा है। इसलिए इस इलाके में जिंदगी कभी पनप नहीं पाती है। लेकिन सरहद का यह हिस्सा बेहद संवेदनशील है। यहां दुश्मन कभी जासूस, कभी घुसपैठिए, कभी स्मगलर और कभी मछुआरे की शक्ल में दाखिल होने की ताक में रहते हैं। हरामी नाला हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पानी के साथ साथ बीएसएफ जवान दलदल में भी पेट्रोलिंग करते हैं। आप देखिए कि कीचड़ से भरी हुई ये ज़मीन है, लेकिन खुले पैर, नंगे पैर बीएसएफ के जवान हथियारों के साथ यहाँ पर सीमा की सुरक्षा करने में लगे हैं ताकि देश सुरक्षित रहे और आप और हम आराम से शहर में, गांव में, अपने घर में सो सके। ये देखिए बीएसएफ के जवान हरामी नाला, बहुत ही दलदल वाली ये जगह होती है। अभी तो फ़िलहाल कीचड़ कम है, लेकिन बीएसएफ के लोगों का ये कहना है कि जब कीचड़ होता है तब 1 या 2 फीट तक कीचड़ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हथियार के साथ यहाँ पर बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा के लिए लगे हैं ताकि देश महफूज रह सके। आए दिन हरामी नाला में हमने देखा है कि पाकिस्तानी नाव भी पकड़ी जाती है इन्हीं बीएसएफ के जवानों की बदौलत, क्योंकि ये सुरक्षित तरह से हमारी सीमा को रखते हैं। ये सीमा सुरक्षित रखते हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें। दुनिया से कटे इस इलाके में 24 घंटे हिंदुस्तान के जांबाज जवान मोर्चा जमाए बैठे रहते हैं। बीएसएफ जवानों की इसी दिलेरी का नतीजा है कि घुसपैठियों को पता है कि यहां आना कितना खतरनाक है। लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा के इस हिस्से से हमेशा पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में लगा रहता है, क्योंकि हरामी नाला एक ऐसा नाला है जो गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच है। हरामी नाला भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ निकलता है। भारत की जमीन पर करीब 21 किलोमीटर बाद ये नाला पाकिस्तान में चला जाता है। इस क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबी खतरनाक दलदल है। यहाँ भौगोलिक हालात पाकिस्तान के पक्ष में हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ सिंध में दलदली जमीन नहीं है। साथ ही सीमा के उस पार करीब 10 किलोमीटर पर ही पाकिस्तान की घनी आबादी है। आतंकी मछुआरों की शक्ल में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की ताक में रहते हैं। ये वो सरहद है जिसकी निगहबानी आसान नहीं है। ये वो इलाका है जिसे पार करने के लिए सिर्फ अपने हौसलों पर भरोसा करना पड़ता है। हम मौजूद है भारत पाकिस्तान की जो सीमा है कच्छ बॉर्डर पर हरामी नाला, उसके आखिरी पिलर 1175। आप देख सकते हैं कि ये पिलर है, ये आखिरी पिलर है भारत और पाकिस्तान की जो सबसे खतरनाक सीमा है उसका। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 1175 पाकिस्तान और यहाँ पर है 1175 हिंदुस्तान। यहाँ पर जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करते हैं। आप देखिए ये नंगे पाँव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दलदल और पानी दोनों होते हैं। पेट्रोलिंग करना काफ़ी परेशानी होती है इन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वो जी जान से हमारी और देश की रक्षा के लिए यहाँ पर सबसे कठिन परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करते हैं। हथियारबंद पूरी कंपनी रहती है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं क्योंकि घुसपैठियों का कोई भरोसा नहीं होता है। इस तरह से बीएसएफ अपनी पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाती है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो इलाका है वो दलदल और पानी से भरा हुआ है, जिसके चलते उन्हें पेट्रोलिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन फिर भी जी जान से लगे हुए हैं। मैं आपको इस इलाके के बारे में बता दूं कि ये इलाका जो हरामी नाला है वो आखिरी पोस्ट पर हम खड़े हैं, यानी भारत और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस आखिरी पोस्ट पर हम खड़े हैं। बीएसएफ जवान आपके सामने पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ी ही कठिन परिस्थितियाँ होती है इन लोगों के सामने, क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है तब यहाँ का जो तापमान होता है वो 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन फिर भी ये बीएसएफ के जवान इसी तरह से अपनी निगाहें दुश्मनों पर लगाए हुए रहते हैं। हाथ में हथियार होते हैं इनके और नज़र दुश्मनों पर, क्योंकि अगर कोई दुश्मन या घुसपैठ करना चाहे तो उन्हें रोका जा सके। पिलर की बात की जाए तो पिलर नंबर 1175 की आपको कहानी एक बार दोबारा से दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हम भले ही हिंदुस्तान की धरती पर आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ की पेट्रोलिंग, लेकिन अगर मेरा कदम यहाँ से थोड़ा यहाँ आ गया तो ये पाकिस्तान की धरती है। देखिए हालात से सेम है, जो एटमॉस्फेयर है वो भी सही है,
लेकिन फ़र्क इरादों में है। हम भाईचारा चाहते हैं और वो आतंकवाद। गुजरात की कच्छ सरहद वैसे तो बीएसएफ के नियंत्रण में है, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा से लगा हरामी नाला पोस्ट देश की सबसे खतरनाक सरहदों में से एक है। गुजरात देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी समुद्री सीमा 1600 किलोमीटर है और गुजरात की 508 किलोमीटर लंबी जमीनी और समुद्री सीमा पाकिस्तान से लगती है। इस सीमा पर सर क्रीक, पीर सनाई क्रीक, पाबेवरी क्रीक, वियाबारी क्रीक, कोरी क्रीक और देवेरी क्रीक जैसी संकरी खाड़ियों के साथ साथ कई खतरनाक नाले हैं। अरब सागर से लगे इन क्रीकों के 4050 वर्ग किलोमीटर के मकड़ जाल की चौकसी आसान काम नहीं है। ये ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा संदिग्ध पाकिस्तानी नावें देखी जा सकती हैं। यही वजह है कि कश्मीर के बाद देश की सबसे खतरनाक सीमाओं में गिना जाता है हरामी नाला। लेकिन बीएसएफ के जवानों की ऐसी चौकसी यहां घुसपैठियों के मंसूबों को नाकाम कर देती है। घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए बीएसएफ के पास है ऑल टेरेन व्हीकल, जो नमक से भरे दलदल और पानी में भी सरहद की हिफाजत करने में इन जवानों की मदद करता है। ऑल टेरेन व्हीकल यानी भारत पाकिस्तान सीमा पर आए हुए जो पिलर नंबर 1175 है हरामी नाला, जहां पर दलदल, पानी और ज़मीन तीनों चीज़ें हैं, वहां पर इस व्हीकल से पेट्रोलिंग करने के लिए बीएसएफ को काफ़ी आसानी होती है। बीएसएफ ने ऑल टेरेन व्हीकल को इटली से 3 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे रात में भी इस इलाके की पेट्रोलिंग की जा सकती है, क्योंकि इसमें लगे हैं बड़े हैलोजन और नाइट डिवाइस। समंदर के इस इलाके में दुश्मन घुसपैठ करने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि एटीवी में बैठकर बीएसएफ के जवान हर उस दुर्गम इलाके तक पहुंच सकते हैं जहां दुश्मन की हलचल का खतरा रहता है। इस ऑल टेरेन व्हीकल में 10 से ज़्यादा जवान बैठ सकते हैं पूरे हथियार के साथ। आप देखिए पूरी जो व्हीकल है वो बैठ चुकी है, यहाँ पर तिरंगा है उसके ऊपर, और उसके ठीक पीछे एक जवान हथियार के साथ खड़ा हुआ है। जब 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तब इनको काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन इस व्हीकल में एसी लगा हुआ है ताकि जवान बड़े ही मुस्तैदी से पेट्रोलिंग कर सके। आप देखिए ये ऑल टेरेन व्हीकल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक अवतार यानी एक बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठियों की नज़र रहती है भारत में कुछ करने की घुसकर, उनको ये बड़ा ही मुंहतोड़ जवाब दे सके। क्योंकि जिस तरह का ये इलाका है हरामी नाला, कुछ भरोसा नहीं है कब पानी हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है कि कब दलदल आ जाए। ऐसे में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान 24 घंटे दिन रात देश की सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा से किसी भी नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। आपने देखा कि हरामी नाला और 1175 पर बीएसएफ के जवान किस तरह से भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र जी है, पूरी बटालियन उनके अंडर में है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या तकलीफ़ें आती है बीएसएफ के जवानों को, उसके बावजूद भी ये लोग देश की सुरक्षा के लिए डटे हुए हैं। जितेंद्र जी बताइए कि किस तरह की परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी बीएसएफ के जो जवान हैं अपने, वो हर हालत में देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। At that border security force is always capable of giving a befitting reply to any nefarious design of the counterpart. Thank you. जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र जी ने बताया कि हर काउंटर पार्ट के लिए तैयार होती है बीएसएफ। आप देख सकते हैं कि अभी भी जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो दिन में पेट्रोलिंग करते हैं ठीक उसी तरह से सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होता है रात में पेट्रोलिंग करना, क्योंकि समंदर, दलदल और ऊपर से दुश्मन का खतरा। फिर भी हमारे बीएसएफ के जवान 24 घंटे 365 दिन आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। इलाका कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो, वक्त दिन का हो या रात का, सरहद के ऐसे ही रणबांकुरों के चलते देश के लोग चैन की सांस लेते हैं। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है, सीमाएं जहां तक भी है, सुरक्षा ही बस धर्म है। बीएसएफ के इन्हीं जवानों को न्यूज़ नेशन का सलाम। भारत पाकिस्तान सीमा से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन।